श्री राम दोस्तों, सरस्वती नदी कैसे लुप्त हो गई? क्या कल्कि अवतार के बाद फिर बहेगी सरस्वती नदी? जानिए प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन का संगम कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका महत्व है। जाने कैसे लुप्त हो गई सरस्वती नदी? हिंदू धर्म में नदियाँ प्राचीन काल से ही पूजनीय रही है। गंगा, यमुना, नर्मदा के अलावा सरस्वती नदी भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रयागराज में भी गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। मान्यता है कि महाकुंभ में किसी संगम तट पर स्नान करने वालों के जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। त्रिवेणी पर गंगा, यमुना तो दिखती है, लेकिन सरस्वती नहीं दिखती है। आती हुई दिखती नहीं है। आखिर कैसे लुप्त होगी सरस्वती? क्या ये पवित्र नदी आज भी थार रेगिस्तान के नीचे बह रही है? जाने इन्हीं सवालों के जवाब। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती पर नदियों की कहानी सरस्वती से शुरू होती है। ऋषि वेद और महापुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में सरस्वती नदी का जिक्र है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कई नदियों का वर्णन है, लेकिन इसके एक सूक्त में सरस्वती नदी को नदीतमा कहा जाता है। नदीतमा का अर्थ है नदियों में सबसे ऊंची और पवित्र। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं में सरस्वती नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। सदियों में हमारी सभ्यता और विरासत को हमने समेटने वाली धरोहर है। सरस्वती नदी शास्त्रों की विरासत को खुद में समेटे रखने वाली ये वो नदी हैं जिसके किनारे सबसे पहले सभ्यता जन्मी। सरस्वती नदी का उत्तम स्रोत हिमालय है, लेकिन इसके निशान गुजरात, हरियाणा और पंजाब से लेकर राजस्थान तक मिलते हैं। ये हैरान कर देने वाली बात है कि इतनी विशालकाय नदी आज कुछ स्थान पर सिर्फ एक पतली धारा बनकर नजर आती है। सरस्वती नदी विलुप्त होने के कारण भूगर्भीय बदलाव हो सकता है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि सरस्वती नदी धरती के नीचे बहती है। थार के रेगिस्तान में खोज के दौरान मिली नदी को सरस्वती नदी माना जाता है। रामायण में भी यह सरस्वती नदी का जिक्र सरस्वती च गंगा च यज्ञमेह प्रतिबद्ध। इस श्लोक के अनुसार वाल्मीकि रामायण में जब भरत केकई देश से अयोध्या पहुंचे हैं, तब उनके आने के प्रसंग में सरस्वती और गंगा को पार करने का वर्णन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत काल में सरस्वती नदी को दुर्वासा ऋषि से यह श्राप मिला था कि वह कलयुग आने तक बिल्कुल लुप्त हो जाएगी। कल्कि अवतार के बाद ही उनका धरती पर दोबारा आगमन होगा। तो आइए जानते हैं क्यों है प्रयागराज का तीर्थों में विशेषकर महत्व। प्रयाग को ब्रह्मवर्त पुराण में तीर्थराज कहा जाता है। ऐसा कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि प्रयागों में तीर्थ की जो परिभाषा की गई है उसके अनुसार यह दिव्य भूमि जहाँ सदियों से धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान, यज्ञ, जप, तप और समस्त सत्संग होता रहता है, वह तीर्थ स्थान बन जाता है। क्योंकि उस स्थान के कण कण में देवता की महिमा का तेज और दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे आम जनमानस को मानसिक शक्ति और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। सभी तीर्थों में प्रयागराज तीर्थ का सबसे अधिक महत्व है। इसका कारण यह है कि सभ्यता के आरंभ से ही ऋषियों की तपोभूमि रही है। प्रयागराज सागर मंथन से प्राप्त अमृत कलश से छलक कर अमृत की बूंदें यहाँ गिरी थी। इस घटना के बाद से यहाँ कुंभ का आयोजन होता चला आ रहा है, जिसमें जप, तप, यज्ञ, हवन और सत्संग की धारा बहती है। कुंभ की तरह यहाँ हर साल कल्पवास का भी आयोजन होता रहता है। लेकिन क्या यह कुंभ के पहले से ही होता रहता था या बाद में होना शुरू हुआ है?
यह कहना कठिन है, लेकिन धर्म ग्रंथों और इतिहास के पन्नों में जैसा उल्लेख है उससे मालूम होता है कि जब से मानव का इतिहास है तब से वहाँ कल्पवास की परंपरा चली आ रही है। इससे यहाँ आध्यात्म की ऊर्जा सबसे अधिक है, इसलिए प्रयागराज को सभी में श्रेष्ठ माना गया है। प्रयागराज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नगर है। यह प्रयागराज जिले का मुख्यालय है और हिंदुओं का एक मुख्य तीर्थ स्थल है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयागराज स्थल पवित्र नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप में संगम में मिलती है। यह त्रिवेणी का संगम कहलाता है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। यहाँ हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और हर 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है और जिसमें विश्व के विभिन्न कोणों के करोड़ों श्रद्धालु पतित पावनी गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। अतः इस नगर को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी आदि नामों के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज के पास मुगल बादशाह अकबर ने एक किला बनवाया और बसवाई जिसका नाम इलाहाबाद रखा गया और बाद में प्रयागराज और इलाहाबाद एक ही नाम से जाने लगे। अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बदलकर इसका नाम प्रयागराज रख दिया। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्रारंभ और याग अर्थात यज्ञ से मिलाकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम पड़ा प्रयाग, जहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ सौंपन किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठा भगवान श्री विष्णु समय है और वे यहाँ वेणी माधव रूप में विराजमान है। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान है, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। तो इस तरह से दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और चैनल को नोटिफिकेशन दबा के उसको स्किप कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरे चैनल पे ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो को सुन सके। तो एक बार बोलो फिर से जय श्री राम।